हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अधिगम जीएस। तो ये रहा आज आपका करंट अफेयर्स। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस कोविड-19 वैक्सीन कंपनी ने भारत से अपने टीके के आपातकालीन उपयोग के आवेदन को वापस ले लिया है? यहाँ आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, बी फाइजर, एस्ट्राजेनेका, सैनोफी एंड मॉडर्ना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका है वो है बी फाइजर। यह वैक्सीन कंपनी है जो वैक्सीन्स बनाती है, तो इसके आवेदन को वापस ले लिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए। अमेरिकी फार्मा दिग्गज बी फाइजर, मतलब ये जो कंपनी है वो अमेरिका की है। इसने भारत में अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है। कंपनी ने 3 फरवरी 2021 को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया DGCI की विशेषज्ञ समिति की बैठक में भाग लेने के बाद यह निर्णय लिया और फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी DCGI के साथ जुड़ना जारी रखेगी और अतिरिक्त जानकारी के साथ अपना अनुरोध फिर से प्रस्तुत करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने गोवर्धन योजना के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से जो राइट ऑप्शन आपका है वो है जल शक्ति मंत्रालय। यहाँ आप जान लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय ने 3 फरवरी 2021 को गोवर्धन योजना पर एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मवेशियों के साथ साथ बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन में गांवों का समर्थन करने का प्रयास किया गया है। बायोडिग्रेडेबल कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस में बदलने से किसानों की आय में बढ़ावा मिलेगा। तो ये योजना जो है हमारे किसान और जो भी पशुपालक हैं उनके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जैसा कि हमारे विदेश मंत्री इस समय हैं वर्तमान में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं इस समय, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो हैं वो हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। थर्ड क्वेश्चन, सरकार ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, तो इसमें ये ऑप्शन जो है आपका कपिला। अब ये जो कपिला प्रोग्राम है इसके बारे में मैं बता दूं आपको। 15 अक्टूबर 2020 को सरकार ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कलाम कार्यक्रम, बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो कलाम कार्यक्रम, कलाम के से कलाम हो जाएगा, पी से आपका प्रोग्राम हो जाएगा, आई से बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फिर उस साक्षरता है लिटरेसी और उसके बाद है अवेयरनेस। तो इस तरह से ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। कलाम कार्यक्रम के तहत ये चलाया जाता है। ये अभियान शुरू किया गया है और 4 फरवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी के लिए 12,110 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की है? तो यहाँ पे 4 आप राज्य देख रहे हैं, जिसमें से सही ऑप्शन आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 5 फरवरी 2021 को राज्य में किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की ऋण माफी की घोषणा की है, जो कि ये बहुत बड़ा कदम है। इस राशि में सहकारी बैंकों के 16.43 लाख किसानों द्वारा लिए गए कृषि ऋण शामिल है। इसकी घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री A.K. पलानीस्वामी द्वारा राज्य विधानसभा में दी गई। उन्होंने कहा कि यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और आवश्यक वित्तीय आवंटन उनकी सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब जिन्हें भी पैसों की ज़रूरत होगी कृषि कार्यक्रमों के लिए, कृषि कामों में, तो उनको ऋण दिया जाएगा और इतने लोग जिन्होंने कृषि ऋण लिया था उनकी ऋणों की माफ़ी भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल को हाई एंड मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट दान किए हैं? ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं आप। इजराइल वो कंट्री है जिसने हमारे देश से अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया है। दिल्ली स्थित इजराइल दूतावास के बाहर धमाके के ठीक 1 हफ्ते बाद इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करने के प्रयास में
5 फरवरी 2021 को दिल्ली स्थित एक अस्पताल प्रीमस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उच्च स्तरीय चिकित्सा उपकरण दान दिए हैं। इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करने का प्रयास किया है और उस क्रम में ऑल बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड वेंटिलेटर्स सहित उच्च अंत चिकित्सा उपकरण अस्पताल को दान किए हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मलका ने कहा, 2012 के बाद से एक धमाका हुआ था। उनका प्राइमस अस्पताल समर्थन भारत की तरह ही बहुत तेज और सफल था। उन्होंने आगे कहा कि ये चिकित्सा तकनीकें कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पताल की क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। अब आइए आपको इजराइल कंट्री के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें। इजराइल, जैसा कि जानते हैं, इसके संबंध हमारे भारत देश से बहुत अच्छे रहे हैं। इसके कैपिटल जेरूसलम है। करेंसी इसकी न्यू शकील है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं रेवन रिवलिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत के साथ गहरा जुड़ाव बनाने पर सहमति व्यक्त की है? यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन है इसका बहरीन। अब बहरीन के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं हम। भारत और बहरीन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गहरा जुड़ाव बनाने के लिए सहमत हुए हैं। ये अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 4 फरवरी 2021 को आयोजित प्रथम भारत बहरीन संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान तय किया गया था। भारत और बहरीन के बीच बैठक के दौरान दोनों राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया है। बैठक के दौरान बहरीन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सतत ऊर्जा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्ज़ा ने किया है, जबकि भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय श्री दिनेश दयानंद जगदाले द्वारा किया गया है। बहरीन के बारे में जान लेते हैं। बहरीन की कैपिटल है मनामा। यहाँ की करेंसी है बहरीनी दिनार और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं सलमान बिन हमीद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की जाएगी? यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये आपका जो गुजरात है, ये यहाँ की सरकार ने, यहाँ की राज्य सरकार ने भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। गुजरात राज्य सरकार ने 4 फरवरी 2021 को ये घोषणा की है कि वह नैशेद ग्राम गांधीनगर जिले में एक भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करेगी। गुजरात का श्रम और रोजगार विभाग टाटा समूह के साथ मिलकर, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गुजरात का श्रम और रोजगार विभाग टाटा समूह के साथ मिलकर संस्थान की स्थापना करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS गुजरात में साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सिमुलेशन सॉल्यूशन के अलावा कई अन्य क्षेत्र में कुशल मैन पावर तैयार करने में मदद करेगा। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार संस्थान से प्रत्येक वर्ष लगभग 5000 छात्र उत्तीर्ण होंगे। तो इस तरह से हमारे देश में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार गुजरात सरकार संस्थान के लिए ज़मीन उपलब्ध कराएगी और टाटा एजुकेशन डेवलपमेंट ट्रस्ट पूंजी निवेश में अपना योगदान देगा। तो ये एक मिला जुला प्रयास है जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। यहाँ गुजरात के बारे में आपको बता दें, इसका गठन जो है वो 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी वर्तमान में गांधीनगर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री यहाँ के विजय रूपाणी है और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कब मनाया जाता है? तो यहाँ आप ऑप्शन देख लीजिए। सही ऑप्शन है आपका 4 फरवरी। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस मनाया जाता है। जैसे आपने फादर्स डे, मदर्स डे के बारे में सुना होगा, वैसे ये फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाने का क्रम शुरू हुआ है। इसमें और आपको जानकारी दे दें,
यह दिन विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और मान्यताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है और धार्मिक सांस्कृतिक विविधता के प्रति सहिष्णुता और सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देता है। मतलब सभी धर्म एक दूसरे को समझे, उनको प्रोत्साहन दें, उनका आदर करें। तो ये भाईचारे की जो प्रेरणा है या भाईचारे का जो मंत्र है, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का उद्देश्य है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय मानव भातृत्व दिवस का जो थीम था वो था ए पाथवे टू द फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना, एक रास्ता तैयार करना। तो ये इसका जो है थीम है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में भारत ने कितने रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है? यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 156। ओके, तो मित्र राष्ट्रों ने अपने हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 4 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 156 रक्षा उपकरण निर्यात के लिए मंजूरी दे दी है, जिसमें आर्टिलरी गन्स है, इंडिजेनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, टैंक्स एंड मिसाइल्स, एक्सप्लोजिव, एंटी टैंक माइंस, मतलब इसमें टैंकर है, मिसाइल्स है, जितने भी एक्सप्लोजिव जो है, जितने विध्वंसक बम है, सामान है, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। उपकरणों की सूची रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा जारी की गई है। इससे पहले भारत ने आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब ब्रह्मोस हथियार प्रणाली, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एस्ट्रा और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी निर्यात के लिए तैयार है। इस तरह से अब भारत ने कई सारे मिसाइल्स को भी मंजूरी दे दी है कि वो इनका निर्यात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार के किस नेता और उनके राजनीतिक साथियों की रिहाई के लिए मांग की है? जैसा कि अभी कुछ पहले वीडियो में मैंने बताया था कि म्यांमार में जो है कुछ राजनीतिक उथल पुथल चल रही, जिसके चलते वहाँ की जो नेता हैं या स्टेट काउंसलर जो हैं आंग सान सू की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार की इस नेता को रिहा करने की मांग की है और ये नेता आपकी हैं आंग सान सू की। 4 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट पर चिंता व्यक्त की है और स्टेट काउंसलर आंग सान सू की और सैन्य द्वारा हिरासत में लिए गए अन्य नेताओं को तत्काल रिहा करने का आह्वान किया है। अपने आधिकारिक बयान में यूएनएससी ने देश में लोकतांत्रिक परिवर्तन के समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है और आगे भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों को बनाए रखने, पूरी तरह से मौलिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों और कानून के शासन और हिंसा से बचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इस प्रकार आज ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ ख़त्म हुई। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको किसी न किसी रूप में ज़रूर राहत देंगी। सो प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Be healthy, be safe, be happy.